शाहजहांपुर में पीएम ने योगी की जमकर तारीफ की, दिया नया नारा यूपी प्लस योगी मतलब उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम के उपयोगी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले यूपी के सीएम अनुपयोगी। जो कंप्यूटर में चला पाए आज के जमाने में, वो योगी नहीं हो सकता, वो अनुपयोगी है। पीएम ने एसपी पर साधा निशाना, बोले जिनको माफिया का साथ पसंद वो उनकी भाषा बोलेंगे, हम बोलेंगे देश की भाषा। डबल इंजन की सरकार को मोदी ने बताया विकास का प्रतीक, बोले गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी तकदीर। करीब 36,000 करोड़ की लागत से बनेगा यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 12 जिलों से गुजरेगा 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे। शाहजहांपुर में पीएम ने किसानों का मुद्दा उठाया, बोले पहले किसानों को बैंक के दरवाजे नहीं मिलती थी एंट्री, अब सीधे खाते में जाते हैं पैसे। पीएम ने यूपी में 5 साल पहले की स्थिति की दिलाई लोगों को याद, कहा पहले खोजने पर भी नहीं मिला करती थी यूपी में बिजली। 29 महीने बाद अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, बहन प्रियंका के साथ की पदयात्रा, कहा जो कुछ सीखा यहीं से सीखा। आपसे मैं बहुत सीखा, काम करना सीखा और एक प्रकार से आपने मुझे राजनीतिक रास्ता दिखाया। राहुल ने फिर से उछाला हिंदू हिंदुत्व का मुद्दा, कहा जो सच्चाई के लिए लड़े वो हिंदू, जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी। नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। तो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है, तो हिंदू होता है। महंगाई बेरोजगारी को राहुल ने बताया अहम मुद्दा, पूछा पीएम क्यों इन मुद्दों पर चुप। अमेठी में राहुल प्रियंका की पदयात्रा के दौरान सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, राहुल प्रियंका वापस जाओ के लगाए नारे। यूपी में कल से बीजेपी की 6 जगहों पर जन विश्वास यात्रा, नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बलिया से निकलेगी बीजेपी की यात्रा, वाजना, स्मृति, शिवराज समेत दिग्गज नेताओं का नया प्लान। 21 दिसंबर को प्रयागराज में मातृ शक्ति का महाकुंभ, पीएम लेंगे हिस्सा, योगी ने परेड ग्राउंड का लिया जायजा। संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम, 2022 में यूपी में सरकार बनानी है तो पहले हल कीजिए आरक्षण का मामला। गठबंधन में बोले अनुप्रिया पटेल, जैसे शादी चलानी है तो मियां बीवी दोनों को राजी होना चाहिए, उसी तरह बड़े छोटे दोनों को गठबंधन में राजी होना जरूरी। सीटों की संख्या के संबंध में मैं कोई खुलासा नहीं करूंगी। हमारी बातचीत अभी चल रही है और कई दौर की बातचीत हमारी हुई भी है, बाकी भी है, और जब तय हो जाएगा तो जरूर आपको बताएंगे। ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के राज में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, क्यों नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद और अजमेर दरगाह का होता विकास। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को डेवलप करते, अजमेर शरीफ की दरगाह को, बल्कि ज्ञानवापी की मस्जिद को। भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्यों नहीं आप मदरसा में जो 50,000 टीचर हैं उनकी तनख्वाह 5 साल से आप नहीं दिए। योगी के मंत्री मोती सिंह ने अखिलेश की रैलियों पर साधा निशाना, कहा जितनी भीड़ अखिलेश की रैली में उतना तो बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता जुटा लेता है। अखिलेश की रायबरेली की 2 दिनों की रथ यात्रा समाप्त, योगी पर निशाना, बोले जब किसान परेशान था तो 24 घंटे काम करने वाले बाबा कहां थे। अखिलेश के करीबियों पर लखनऊ में मैनपुरी तक इनकम टैक्स के छापे, राजीव राय के घर भी पड़ा छापा। छापे से बढ़ के अखिलेश, कहा अब तक सीबीआई और ईडी वाले कहां हैं, वो भी आ जाएं। अभी है ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने शुरू की विजय संकल्प यात्रा, नड्डा ने गिनाई लिस्ट।
कल गोवा में मुक्त दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मोदी। स्वतंत्रता सेनानियों को करेंगे सम्मानित। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गरजे अमित शाह, कहा महाविकास अघाड़ी सरकार चीनी मिलों को नहीं दे रही बैंक गारंटी। शिरडी में बाबा के दरबार पहुंचे अमित शाह, देश की खुशहाली की कामना की। सलमान खुर्शीद का बयान, जिस उद्देश्य से एमयू बनी वह आज देश में नहीं रहा। राजस्थान में गहलोत सरकार के 3 साल पूरे, गुरुग्राम और दिल्ली में कार्यक्रम। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में केजरीवाल की रैली, आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी, पंजाब विधानसभा लड़ेंगे चुनाव। बेंगलुरु में शिवाजी की मूर्ति के अपमान को महाराष्ट्र के सीएम ने बताया दुखद, कहा यह घटना माफी के योग्य नहीं। मेघालय में एनपीपी के साथ काम करने के कांग्रेस के निर्णय पर बोले मुकुल संगमा, कांग्रेस में कंफ्यूजन। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 48 सेकंड में 59 पुशअप लगाए, वीडियो हुआ वायरल। झुंझुनू में बीजेपी की जनसभा से पहले वसुंधरा राजे की पोस्टर हटाए गए, गुलाबचंद कटारिया की तस्वीर लगाई गई। दिल्ली में खुली छत के ऊपर एयर क्वालिटी कमीशन की हरी झंडी के बाद निर्णय। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन, कई पंचायत से लोग पहुंचे। सवाई माधोपुर में आईटीआई छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठाई आवाज। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में बांटी जा रही पुस्तिका, घर घर पहुंचा रहे हैं प्रसाद। नोएडा में विधायक पंकज सिंह ने किया जनसंवाद, कहा घोटालेबाजों को नहीं बख्शा जाएगा। रांची में जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च, हेमंत सरकार के विरुद्ध आवाज। पंचकुला में 55 करोड़ की लागत से बनेगा म्यूजियम भवन, विधानसभा अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के सरकार के निर्णय पर हरियाणा की लड़कियों ने जताई खुशी, हिसार में लड्डू बांटकर मनाया जश्न। गुजरात के जूनागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाइक रैली, जिला प्रशासन के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा, स्वच्छता का दिया संदेश। लखनऊ में कोरोना के सामने आए 12 नए मामले, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के खतरे की घंटी, 8 नए मामले मिले, अब तक 48 बीमार। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में शर्तों के साथ मनेगा नए साल का जश्न, बीएमसी की गाइडलाइंस में लोगों की संख्या पर प्रतिबंध। कर्नाटक के 2 इंस्टीट्यूट में कोरोना विस्फोट, सामने आए 33 मामले, 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव। देश भर में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 121 हुई, शुक्रवार को आए 26 मामले। चंडीगढ़ में 24 घंटे में 6 डिग्री नीचे गिरा तापमान, हिमाचल में बर्फबारी का असर। बागेश्वर में पाले से बर्फ जैसी सफेद हुई धरती, प्रचंड ठंड में अलाव ही सहारा। जोशीमठ में बर्फीली हवाओं का सितम, बर्फबारी से जबरदस्त गिरा तापमान। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी में तापमान पहुंचा -3.8 डिग्री, मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और आएगी गिरावट। कश्मीर घाटी में शीतलहर, -5.5 डिग्री तक गिर गया तापमान। दिल्ली में सीजन का पहला सर्द दिन रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री। दिल्ली में 3 दिन के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट, पंजाब हरियाणा राजस्थान में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, लाहौल स्पीति में पूरी तरह से जम गई सिस्सू झील। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में हड्डी जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा। माउंट आबू में बर्फ बन गई ओस, सैलाब जलाकर सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं टूरिस्ट और स्थानीय लोग। बिकरू कांड का एक और आरोपी कानपुर से गिरफ्तार, 25,000 रुपए का था इनाम। विकास दुबे, अमर दुबे को भगाने का आरोपी। कोलकाता में ट्रेन की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत, मोबाइल पर बात करते समय पार कर रहे थे रेलवे ट्रैक। केरल के कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में आग, कड़ी मेहनत के बाद बुझाई गई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता पर हमला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। फतेहपुर में यमुना नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, कड़ी मेहनत के बाद निकाला गया।
कल्याण रेलवे यार्ड में ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारी पर हमला, लूटपाट के इरादे से हमला, 2 गिरफ्तार। हापुड़ में बैंक के बाहर बाइक चुराते पुलिस वाले का वीडियो वायरल, मालिक के पहुंचते बाइक छोड़कर भागा पुलिस वाला। तेलंगाना के कामारेड्डी में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौत, 6 घायल। बाराबंकी हत्याकांड में 2 गिरफ्तार, मृतक का मोबाइल फोन बरामद, 5 दिन पहले हुई थी हत्या। सहारनपुर पुलिस ने जिला आपूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार किया, तेल चोरी मामले में कार्रवाई। फर्रुखाबाद में युवक की मौत पर प्रदर्शन, भूमाफिया पर लगा जमीन के लिए धमकाने का आरोप। टोंक जिले में रंगदारी मामले में 2 साल बाद पहले गिरफ्तारी, 2 और की तलाश। मध्य प्रदेश के धार में आपसी रंजिश में हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार, 8 दिसंबर को गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। बांदा में चोरी की 21 बकरियों की खोज में जुटी पुलिस, मजदूर किसान पुलिस से की शिकायत। हरदोई में पीएम की सभा में जा रहे कार्यकर्ताओं की बस आपस में भिड़ी, 10 घायल, 4 को गंभीर चोट।